क्राइसिस की। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, मुझे वो अंग्रेज़ी की उस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ तो नहीं आती मुंह डिंगा निगा करके बोलने की। मैं आपको एक सिंपल अंदाज में समझाना चाहता हूँ कि आपके जो इकनॉमिकल क्राइसिस है उसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जो कर्ज़े हम लोगों ने लिए, आपका इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट गिरवी रखवाया गया है, आपको शायद ना मालूम हो। आपकी नेशनल हाईवे सारी गिरवी रखवा दी गई हैं, आपको मालूम नहीं होगा। मोटरवे हमारी गिरवी रखवाई गई है, आपको मालूम नहीं होगा। बादशाही मस्जिद और उसमें मौजूद सारे जितने हजूर और इमाम हुसैन से रिलेटेड वहाँ चीज़ें मौजूद हैं, वो तबरुकात गिरवी रखवा दिए गए, आपको शायद मालूम नहीं। और सबसे बढ़ के आपके जो तालीमी निसाब पे इन्वेस्टमेंट की जाती है और हम नारे लगा रहे होते हैं USAID की मद में जो अरबों डॉलर्स हमें दिए जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ वो आपके फूफी के बच्चे हैं जो आपको दे रहे हैं। डिमांड्स होती हैं ना कुछ। मैं आपको कर्जा देता हूं तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि मेरे जूते भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा लगाओ। मैं तुम्हें लात मारूं तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए बात करने की, क्योंकि मैंने कर्जा दिया। मैं तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊं आफिया सिद्दीकी की सूरत में, तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए बात करने की। मैं तुम्हारे 2 बच्चों को कत्ल कर दूं रेमन डेविस की सूरत में, तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए बात करने की। मैं तुम्हारे बच्चे को इस्लामाबाद की सड़कों में अपनी गाड़ी के नीचे कुचल डालूं कर्नल जोसेफ की सूरत में, और तुम उसे सलूट मार के नूर खान एयरबेस से रात की तारीकी में वापस भेज दो क्योंकि तुम मेरे मकरूज हो। इसी तरह अब इसका हल क्या है? आज से पहले एक मुहिम चली थी कर्ज उतारो मुल्क बचाओ, तो माओ बहनों बेटियों ने अपने जेवर दे दिए थे, लोगों ने अपने प्लॉट दे दिए थे, घर दे दिए थे, और हुआ क्या कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया। क्लर्क से लेके वजीर आजम तक सब ने वो पैसा खाया। आज इसी वजह से चीफ जस्टिस मिन्नते तरले करता फिर रहा है और उसे कोई टका नहीं दे रहा। वरना ये एक डैम बनाना, एक पाकिस्तानी कौम कुर्बानियों वाली कौम है, इसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे ये लोग। ट्रस्ट मेंटेन करें। मैं कहना चाहूँगा, शायद सख्त बात हो, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए इस बेस पे कि ये मामला किसी एक मकतबा फ़िक्र का नहीं है, किसी एक सूबे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए हम सबको एक होना होगा। अब एक कड़वा घूंट भरें खान साहब और सबको ऑन बोर्ड लें। ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बात है। और दूसरी बात, ये कब हम लोग सही मायनों में ये कश्मीर का केस लड़ेंगे या फ़लस्तीन की आवाज़ उठाएंगे? हम नहीं उठा सकते। हम तो अपनी बेटी की आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारा वो 3rd क्लास फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा जाके कहता है कि जी आफिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, उसके साथ डेली रेप किया जाता है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती। सख्त बात करने लगा हूँ माजरत के साथ, उसकी बहन को कोई उठा के ले जाए और बोले कि जी वो अभी वापस आने नहीं चाहती। ये तो इस तरह की मिसाल है। तो खुदारा ये जब जाके भीख मांगोगे ना, जब कशकोल फैलाओगे, तो कभी भी आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं होगी। फिर पिंड का जो चौधरी है वो कभी भी बेटी उठा के लेके जा सकता है। अब लीडरशिप पे बात आती है। मेरे भाइयों और बहनों, हम उस दिन एक कामयाब और ख़ुद मुख्तार कौम बन सकेंगे जो ये मांगे तांगे की 2 रोटियां हम लोग खाते हैं उसको मुस्तरद करेंगे और हक हलाल की आधी रोटी पे गुजारा करना शुरू कर देंगे।